सुनिए, आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। केकड़ा और चिड़िया की कहानी। नदी किनारे फैले एक घने जंगल में बरगद के अलग अलग दो विशालकाय पेड़ थे और यह आपस में इतने करीब थे कि देखने में दोनों एक ही पेड़ के दो भाग लगते थे। इन दोनों बरगद के पेड़ों पर कई चिड़ियों का घोंसला था और उसी बरगद पेड़ में एक गहरा कोटा भी था, जहां पर एक काला भयंकर सांप रहता था। जब भी चिड़ियाएं भोजन की खोज में अपने घोंसलों से निकलती, तब वह सांप समय पाकर उस कोटे से निकलता और पेड़ पर चका किसी भी घोंसले में से अंडे और चिड़ियों के बच्चों को खा जाता। सांप ऐसा हर दिन करता और कोठे में वापस लौट जाता था। शाम को जब सभी चिड़ियां अपने घोंसलों में वापस लौटती तो उन्हें कोई न कोई घोंसला जरूर खाली मिलता था। सभी चिड़ियां चुपचाप रोकर रह जाती। बेचारी सभी चिड़ियां उस सांप से चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकती थीं। एक दिन नदी के किनारे बैठी कुछ चिड़ियाएं अपनी इस असहाय पीड़ादायक दशा पर आंसू बहा रही थी और उस सांप से बचने के लिए कोई तरीका ढूंढने को लेकर बात कर रही थी। तभी उस नदी में रहने वाला एक केकड़ा, जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था, उनकी बातें सुनकर नदी से बाहर निकला और चिड़ियों से उनके रोने का कारण पूछा। चिड़ियाओं ने उस केकड़े को रोते रोते अपनी परेशानी बता दी और कहा कि कमजोर और छोटे होने के कारण वह सभी स्वयं उस काले सांप से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं। ये सुनकर केकड़ा मन ही मन सोचने लगा कि ये चिड़ियाएं भी तो हम केकड़ों की दुश्मन ही हैं, ये भी तो हमारे बच्चों को खा जाती हैं, तो क्यों न चिड़ियाओं को कोई ऐसा उपाय बताए कि जिससे सांप भी मर जाए और इन सभी चिड़ियों से भी छुटकारा मिल जाए। फिर केकड़े ने अपनी बुद्धि लगाई और बोला, तुम सभी रो मत, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, जिसकी सहायता से वह दुष्ट सांप मारा जाएगा और तुम्हारे अंडे के साथ ही बच्चे भी बच जाएंगे। फिर केकड़े ने चिड़ियों से कहना शुरू किया, देखो, उस बरगद के पेड़ की कुछ ही दूरी पर एक बड़ा नेवला रहता है। तुम सभी चिड़िया उस नेवले के बिल से लेकर बरगद के उस कोठा तक छोटी छोटी मछलियां बिखेर दो। नेवला जब उन मछलियों एक एक खाता हुआ उस कोठर तक भी पहुंच जाएगा और सांप को भी मार देगा। सभी चिड़ियाएं केकड़े के इस सुझाव को सुनकर बहुत खुश हो गई और उन्होंने केकड़े के बताए उपाय पर उस बरगद के कोठर तक छोटी छोटी मछलियां बिखेर दिया। मछलियों के गंध को पाकर कुछ देर बाद नेवला अपने बिल से बाहर निकला और मछलियां खाता हुआ बरगद के पेड़ में बने कोठर तक जा पहुंचा। सांप और नेवले के बीच लड़ाई हुई और नेवले ने कुछ ही देर में सांप को काट कर मार डाला। लेकिन वह सांप को मारने के बाद अपने बिल में नहीं लौटा और पेड़ पर चढ़कर चिड़ियों के बच्चों को खाना शुरू कर दिया। अब नेवला हर रोज चिड़ियों के बच्चों को अपना निवाला बनाता। रोज आसानी से नेवले को खाना मिल जाने के कारण वह बहुत मोटा और आलसी हो गया। एक दिन जब वह पेड़ की डाल पर चिड़ियों के बच्चों को खाने के लिए चढ़ रहा था, तो फिसलकर नीचे जा गिरा और मर गया। इस प्रकार उस केकड़े ने नेवले की मदद से चिड़ियाओं की समस्या दूर करने के साथ ही चिड़ियों से होने वाले स्वन्य के प्रति संभावित खतरे को भी कुछ समय तक टाल दिया था। सीख: हमें कभी भी अपने किसी भी दुश्मन की सलाह पर काम करने से पहले उसके लाभ और हानि के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि दुश्मन की सलाह हमारे लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक ही सिद्ध होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएगा और ये चैनल प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए।